Greetings of the day. Myself, C.A. Hemant Karunia, Assistant Professor, Sri Samliaji Government College, Mandfia, District चित्तौड़गढ़. Dear students, आज हम लोग बीकॉम थर्ड ईयर मैनेजमेंट अकाउंटिंग अकाउंटेंसी एंड स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करेंगे. प्रबंध लेखांकन यूनिट फर्स्ट एक परिचय. मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली जो हमारी अकाउंटिंग है उसमें 3 स्टेप वाइज हम अकाउंटिंग को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिसमें हमने फर्स्ट ईयर के अंदर फिनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा, सेकंड ईयर में कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा और अब थर्ड ईयर के अंदर आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ना होता है. यूनिट फर्स्ट चैप्टर 1. आइए थोड़ी सी थ्योरी की बात करते हैं, इसके बाद इसके आने वाले चैप्टर्स में हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट देखेंगे. तो प्रबंध लेखांकन का अर्थ क्या है? जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, प्रबंध लेखांकन 2 शब्दों से बना है, प्रबंध और लेखांकन. प्रबंध शब्द आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा है कि प्रबंधन को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न ढंग से परिभाषित किया है. नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण इसमें शामिल होता है. परंतु प्रबंधन का अर्थ तथ्यों का अभिलेख है. इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध लेखांकन एक प्रक्रिया है जिसके लिए कि प्रबंधकीय क्षमता जिससे कि प्रबंधकीय क्षमता बढ़ जाती है. परिभाषाओं की बात करते हैं. पहली परिभाषा टी.जी. रोज द्वारा, आई कोट, प्रबंध लेखांकन लेखांकन जानकारी के अनुकूल बनना और करना है और उसके निदान एवं विवरण किसी न किसी रूप में प्रबंधन के सहायक हैं. चार्टर लेखा इंग्लैंड का संस्थान, आई कोट, लेखा के किसी भी रूप जो कि व्यवसाय की और भी कुशल एवं सक्षम रूप से आयोजित कर सके उसे प्रबंध लेखांकन के रूप में माना जाता है. तो इन परिभाषाओं के बाद हम लोग आते हैं प्रबंध लेखांकन की विशेषताएं एवं प्रकृति. इसे भी आप लोगों को याद कर लेना चाहिए, 10 नंबर या 15 नंबर के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखता है. तो देखिए, प्रबंध लेखांकन में विभिन्न वित्तीय एवं गैर वित्तीय आंकड़े, विषय, प्रक्रियाएं, स्वरूप और अन्य संबंधित तथ्य शामिल हैं. व्यापार में सूचना विभिन्न प्रयोजन के लिए एकत्र हुए और विभिन्न तत्वों में थोड़े अंतर के साथ प्रयोग में लाया जाता है. इन तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय वक्तव्यों, लागत तत्व और सांख्यिकी विश्लेषण है. यह सभी तत्व पिछले तथ्यों को परियोजित करता है, परंतु प्रबंध लेखांकन का कार्य सिर्फ ऐतिहासिक तथ्यों का संकलन मात्र नहीं होता, क्योंकि यह तथ्य सिर्फ यह बता सकता है कि क्या हुआ, क्या होना चाहिए, इस पर प्रकाश नहीं डालता. तो विद्यार्थियों, यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है कि जब आप फिनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं तो सिर्फ क्या हुआ उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं. उदाहरण के लिए 1000 रुपये की स्टेशनरी खरीदी, आपने एंट्री बना दी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, किंतु इसका एनालिसिस अगर हमें करना है तो उसके लिए आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आना होगा. उदाहरण के लिए आपने पिछले 12 महीने में स्टेशनरी क्रय का एक डेटा संकलित कर लिया कि प्रत्येक माह में कितने कितने रुपए की स्टेशनरी खरीदी गई थी. उसके बेस पे आपने विश्लेषण कर सकते हैं कि ऑन एन एवरेज पर मंथ कितना खर्चा होता है स्टेशनरी के ऊपर और भविष्य में संस्था को क्या ध्यान रखना चाहिए जिससे कि इस लागत को कम किया जा सके. इच्छादित परिणामों को प्राप्ति हेतु कुछ मानकों को स्थापित किया जाना चाहिए. उम्मीद एवं वास्तविक परिणाम का मिश्रण कार्यकुशलता पर जांच रखने से हो सकता है. मानदंड, लागत एवं बजटीय नियंत्रण मानक समूह की नींव है. तब हम कुछ पॉइंट वाइज बात करते हैं. हम लोग अभी पढ़ रहे हैं प्रबंध लेखांकन की विशेषताएं. तो विशेषताओं में हम लोग पहले बिंदु की बात करते हैं. पहली विशेषता जो हमारी बुक्स में दे रखी है, प्रबंध लेखांकन भविष्य से संबंधित होता है. मतलब वित्तीय लेखांकन हम लोग क्या हुआ की बात करते हैं, जबकि प्रबंध लेखांकन में हम लोग भविष्य के बारे में पूर्वानुमान तैयार करते हैं, वास्तविक परिणामों की तुलना करते हैं, इस पूर्वानुमान के साथ करते हैं. यह प्रबंधक दल के प्रभावी नियंत्रण में सहायक साबित होता है. प्रबंध लेखांकन में बजटीय नियंत्रण, मानक लागत इत्यादि को शामिल किया जाता है.
इन सभी पद्धतियों में भविष्य से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है और इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि प्रबंध लेखांकन भविष्य से संबंधित है। अगले विशेषता पर अगर हम आते हैं तो प्रबंध लेखांकन चयनात्मक प्रकृति का होता है। चयनात्मक मतलब एक वैकल्पिक दृष्टि रखता है। विभिन्न विकल्प तुलनात्मक अध्ययन के बाद प्रबंध लेखांकन को अधिक लाभदायक और अच्छा विकल्प विश्लेषण माना जाता है। लेखांकन उसी तरह केवल चयनित जानकारी के प्रबंधन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार हर चरण यह चयन और आवश्यक जानकारी के प्रबंधन के लिए प्रस्तुत होते हैं, इसलिए आवश्यकता प्रबंधन लेखांकन की प्रकृति भी चयनात्मक है। तीसरी विशेषता इसकी है स्थापित वित्तीय लेखा नियमों का पालन प्रबंध लेखांकन में नहीं होता। वित्तीय लेखा नियम आप लोग जानते हैं, डेबिट और क्रेडिट। हम लोग यहाँ प्रबंध लेखांकन में इस तरीके के डेबिट क्रेडिट को विशेषतया ज़्यादा ध्यान नहीं लगाते। हम लोग एनालिसिस विश्लेषण पर ज़्यादा ध्यान लगाते हैं कि हमारा जो डेटा है, हमने जो अकाउंटिंग की है, उससे किस प्रकार से हम प्रबंध के लिए संस्था में जो लाभकारी संस्था पक्षकार हैं उनके लिए कैसे हम अच्छे से विश्लेषण कर सकते हैं। प्रबंध लेखांकन एक तरीके से आंकड़े जमा करता है, विश्लेषण करता है, प्रबंध दल के पास में प्रस्तुत करता है, निर्णय लेने के लिए विश्लेषण का आधार प्रस्तुत करता है। एक बात आप यहाँ अच्छे से याद रखें, प्रबंध लेखांकन में निर्णय नहीं लिए जाते, निर्णयों के लिए आधार प्रस्तुत किया जाता है, स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, स्टेटमेंट के आधार पर निर्णय लेने का काम प्रबंधक का होता है। प्रबंध लेखांकन में निर्णय नहीं लिए जाते। प्रबंध लेखांकन में विशेष जोर इसके उद्देश्य एवं उनके प्रभाव पर है। लागत के तत्वों की प्रकृति के विश्लेषण एवं अध्ययन पर, जो लागत तत्वों के अध्ययन का प्रबंध लेखांकन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कुल लागत को विभिन्न भागों में वितरित कर सकते हैं, जैसे परिवर्तनीय लागत, निश्चित लागत, अर्ध परिवर्तनीय लागत इत्यादि। प्रबंध लेखांकन का कार्य सेवा कार्य जैसा माना जाता है। जो जानकारी संगठन की नीतियों को तय करने और निर्णय लेने के लिए आवश्यक है, वह समय पर प्रदान की जा सके, यह प्रबंध लेखांकन के कार्य में आता है। ब्याज प्रणाली प्रबंध लेखांकन में विभिन्न तरीके तकनीक एक एकीकृत प्रणाली है। इसमें लागत लेख है, बजटीय नियंत्रण, वित्तीय खाते और अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, सांख्यिकी इत्यादि शामिल होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक विकासशील विषय है, निरंतर प्रगति करता जा रहा है, अति आवश्यक भी है। जिस गति से लेखांकन मानदंड में परिवर्तन होता जा रहा है, उसी गति से लेखांकन के विश्लेषण की भी आवश्यकता आज की स्थिति में अति आवश्यक है। विकास की प्रचुरता के रूप में संभावना, अब यह अभी तक भारत में व्यवसाय के रूप में विकसित नहीं है, लेकिन अगर हम विदेशों की बात करें तो मैनेजमेंट अकाउंटेंसी अपने आप में एक संपूर्ण विषय एवं इवन इसके बहुत से इंस्टीट्यूट हैं जो मैनेजमेंट को सिखाते हैं। तो इस बीकॉम थर्ड ईयर के मैनेजमेंट अकाउंटिंग पार्ट यूनिट फर्स्ट चैप्टर 1 में प्रबंध लेखांकन की विशेषताओं तक हम आज का वीडियो एंड करते हैं। सेकंड पार्ट में हम लोग इसके आगे की चैप्टर की बात करेंगे।